करना सिखलाता है। ज्ञान पर्व श्रावणी यही। एक बार ओम की नाद करेंगे। ओ सभी साधक एक साथ एक स्वर में दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे बांध करके बोलेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम नियमितता द्वारा आरोग्य की साधना की, अध्यात्म की, धर्म की, प्रकृति की, संस्कृति की रक्षा करेंगे। हाथ नीचे कर लो, आंखें खोल लो। आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। चलते चलते आप मन भी नहीं कर रहा है कि आपको कुछ कहूँ, लेकिन ये जो बात आपने दोहराई है इसका एक छोटा सा मुझे दृष्टांत याद आ रहा है। अंग्रेज हुकूमत के आधार पर, और आपको पता ही सब पढ़े लिखे लोग हैं, जब भी किसी को फांसी देते हैं तो पूरे देश में एक समय निर्धारित है कि सुबह सुबह फांसी देते हैं। तो अंग्रेज हुकूमत के माध्यम से 7:10 पर राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी महाशय को फांसी की सज़ा थी। अब उनको फांसी के तख्ते पे लाने के पहले एक बात पूछी जाती, वो आपको भी पता है। आपकी कोई अंतिम इच्छा है क्या? उनको भी पूछा गया कि महाशय आपकी कोई अंतिम इच्छा है क्या? राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी महाशय जी ने एक विनम्र भाव से कहा, मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए। बोले किसके लिए? परिवार परिजनों से मिलना है, कुछ खाना पीना है, कुछ लिखना है। बोले न खाना है, न किसी से मिलना है, न कुछ लिखना है। वो मेरी थैली दे दो। तो उनके बाजू में एक थैली रखी हुई थी, वो थैली बुलाई उन्होंने। उसमें एक लाल कपड़े में गीता रखे हुए थे और एक उनकी चादर रखी हुई थी। रोज का वो योग अभ्यास करते थे वो चादर। तो लाहिड़ी महाशय जी ने सबसे पहले चादर निकाली और सूर्य नमस्कार की एक आवृत्ति करी। चादर को प्रणाम करके बैठे और लाल कपड़े से गीता निकाल करके गीता का 10वां अध्याय विभूति योग का 3रा श्लोक का पाठ किया और पाठ करके गीता को माथे पे लगा करके कपड़े में लपेटी, चादर उठाई, वापस दे दी जल्लाद के हाथ में। बोला कि आपका जो हुक्म है करिए आपका काम, मेरा 10 मिनट पूरा हुआ। उनकी 5 मिनट के लिए फांसी रोक दी गई और उनसे पहला प्रश्न पूछा गया, श्रीमान जी 10 मिनट बाद जब मरना ही था तो आपने जो गीता पढ़ी और ये सूर्य नमस्कार करा, इसका आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी महाशय जी ने क्या कहा, बड़ा ध्यान से सुनना। आप मेरे पंच भौतिक शरीर को फांसी दे रहे हैं, मेरे विचारों को, मेरी आत्मा को, मेरी नियमितता को दुनिया का कोई कानून फांसी नहीं दे सकता, आग जला नहीं सकती है। और ये बंदा कभी किसी के हुक्म से मर नहीं सकता है। भाइयों बहनों, ऐसे वीर लोग हुए धरती पर जिन्होंने अपनी नियमितता को फांसी के तख्ते तक छोड़ा नहीं। और हम छोटे छोटे बहाने बना लेते कि साहब टाइम नहीं मिला, अमुक काम आ गया, अमुक काम आ गया। मतलब जहाँ मौत में आदमी जा रहा है वहाँ फांसी छोड़ रहा है और 10 मिनट के लिए टाइम मांगता है और वहाँ गीता पढ़ता है, वहाँ सूर्य नमस्कार करता है। महानिर्वाणी भगवान बुद्ध का कालखंड पूरा हुआ शरीर की यात्रा का। 80 साल की यात्रा में उन्होंने अपने शरीर का अंतिम निर्वाण जब लिया तो उनके प्रिय शिष्य आनंद उनके साथ में थे। उनका आनंद, आओ बेटा अब मेरा निर्वाण का समय हो गया है, अब मैं अपने शरीर की पंचतरण क्रिया कर रहा हूँ, तुम थोड़ा देखते रहो, मौन देखते रहो। इतने में बाहर से एक आवाज आई, गुरुदेव गुरुदेव मैं दीक्षा के लिए याचना करने आया हूं। तो आनंद एकदम से खट से खड़े हुए और आगंतुक को बोला, अभी नहीं, महानिर्वाण हो रहा है, महानिर्वाण हो रहा है। यह शब्द जब बुद्ध के कानों में पड़ा तो इसके पहले वो शब्द पड़ा था कि कोई आखिरी में भी मेरा शिष्य बनने के लिए, दीक्षा लेने के लिए आया है
तो उन्होंने अपने महानिर्वाण को 1 मिनट के लिए रोका और आनंद से कहा, आनंद, इस शिष्य को मेरे पास भेजो और मेरे दाहिने हाथ पे इसका हाथ रखा करके मैं इसको धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, शरणम गच्छामि, ये 3 मंत्र बोल करके फिर उसका हाथ छुड़ाया और बुद्ध ने महानिर्वाण किया। इसे कहते हैं कि अंतिम समय में भी जिनके कंठ से धर्म की ही दीक्षा हुई, अंतिम समय में धर्म मार्ग की ही इच्छा प्रकट हुई, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री जयंती के दिन 4 माह पूर्व घोषणा करके, लिखित में घोषणा करके कि यह शरीर आप जीर्ण शीर्ण है, इसको अधिक समय तक हम घसीट नहीं सकते हैं, इसके भौतिक प्रपंच में हमें समय नहीं खराब करना है, हमें कारण और सूक्ष्म जगत से विश्व मानवता के साथ जुड़ना है, इसकी लघुता को विराट में बदलना है। और अंतिम समय में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो परम वंदनीय माता जी को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, आप थोड़ा जल्दी जल्दी जाओ ना, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं स्टेज के सामने, आप जल्दी पहुंचो। और आज का उनको युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार का महाकाल के घोंसले की महिमा बता करके उन सब बच्चों को आपको प्यार करना है। और ध्यान रखना, आपको आज का भोजन अच्छा खिलाना है, आज के सारे कार्यक्रम पूरे यथावत चलना है, किसी काम को रोकना नहीं। अब माता जी समझ नहीं पा रही थी कि क्या कह रहे होंगे, हो सकता है वो भी महामाया थी, अंदर समझ पा रही थी, लेकिन गुरुदेव से प्रश्न नहीं पूछ रही थी क्योंकि उधर मंच पे भी जाने की जल्दी थी। आनंद फानन में माता जी मंच पे पहुँचे और माता जी वही बोल रहे हैं जो गुरुदेव इधर उनको बोल के भेजे थे। और इधर गुरुदेव क्या कर रहे हैं, 8:10 पर अपने स्थूल लीला को, अलग अलग अंगों को अलग अलग दिशाओं में विसर्जन कर रहे हैं। और फिर प्राण चेतना जब बाहर आने लगी तब भुवन भास्कर सूर्य का उन्होंने अपनी प्राण अग्नि से आह्वान करके अपनी परम चेतना को उसके अंदर ब्रह्मलीन करके और चेतना का जो प्रकाश पुंज बना, उस प्रकाश पुंज को कहा आप नहीं जा सकते हैं, आपको अखंड दीपक की अग्नि में हम दोनों के साथ इसी दीपक में वास करना पड़ेगा। और शेष शक्तियों को ब्रह्मांड में भेज दिया। तो उन्होंने अपनी चेतना के 2 हिस्से बनाए, एक हिस्से को ब्रह्मलोक भेज दिया ब्रह्मांडी शक्तियों के लिए, एक हिस्से को शांति कुंज के अखंड दीपक में भेज दिया। ये होती ताकत, साधक की ताकत कम नहीं होती है। साधक वो होता है जो अग्नि, हवा, पानी और देश दुनिया के किसी असंभव कार्य को संभव कर दे। ये ताकत अध्यात्म में होती है और वो ताकत आपने यहाँ प्राप्त करी है, वो ध्यान आपने प्राप्त करें, वो विचार आपने प्राप्त करें, वो उपासना आपने यहाँ से प्राप्त करी। बस यही अंतिम समय में चलते चलते कहूँगा कि आपके चरण तो यहाँ से विदा हो जाएंगे, शरीर यहाँ से चले जाएगा, आपका मन इस तपोभूमि में सदैव आता और जाता रहेगा। और जब भी आपका मन करे कि हम किस वृक्ष के नीचे, किस गाय के साथ, किस ऋषि के साथ, किस उपासना स्थल पर कब कौन सा ध्यान, जप और क्रियाएं करते थे, तो मानसिक रूप से आते जाते रहना, अपने सुख दुख की चिट्ठी इधर लिखते रहना। पूज्य गौ माता आपके घर पहुंचने तक आपके साथ रहेगी और भविष्य में जब आपको पुकारोगे वो आपको वैसी याद करेगी। जब आपके दुख सुख के कभी भी कोई कार्यक्रम होंगे उसमें पूज्य गौ माता आपकी पीठ पर ढांढस बंधाएगी। गुरुदेव माता जी आश्वासन देते हैं कि आप लोगों की यह विदाई की बेला आपके नूतन संकल्पों के साथ एक महापुरुषार्थ का शिविर शुभारंभ कल घर से होगा। यह 1 महीने की ट्रेनिंग पूरी होती है। लड़ाई छावनियों में नहीं लड़ी जाती है, सीमाओं पे लड़ी जाती है। साधक को साधना काल अवधि में यहाँ वातावरण था, सीमाएं थी, अनुशासन था, व्रत था, गेट पे वॉचमैन बैठा हुआ था, कठोर संकल्प दिए गए थे, तो उसके कहीं कवच में आप थे। लेकिन जब सैनिक को छावनी से जब भेजा जाता है तो फिर उसको शपथ दी जाती है और वो शपथ में कहता है, वही आप कह रहे हैं, मेरे बात बोलोगे, हे देव, हमने आपको गुण कर्म स्वभाव में, चिंतन चरित्र व्यवहार में आत्मसात किया है। हम इस तपोभूमि से युग सृजन साधक बनकर
अपने कर्तव्य मार्ग पर आनंद उल्लास के साथ लोगों से हम प्रभावित नहीं होंगे, हम लोगों को प्रभावित करेंगे। सादगी और सज्जनता का, सादे जीवन और उच्च विचारों का प्रसन्न रहने के दो ही उपाय, अपनी आवश्यकताएं कम करेंगे, परिस्थितियों से तालमेल बिठाएंगे। ऐसी हमें मनोवृत्ति सदा सदा के लिए बनी रहे। भाइयों बहनों, चलते चलते परम श्रद्धेय जीजी से जब मैंने आपके बारे में कहा कि 10 राज्यों के भाई बहन जीजी वहाँ पर चांद्रायण तपस्या के लिए आएंगे, जीजी ने पहले तो मेरे को एक कलावा बांध दिया था। उसके बाद में मैंने कहा कि उनकी घर के सुरक्षा के लिए एक एक वर्ण सूत्र आप दे दो। तो जब आप यहाँ आएंगे गुरुदेव माता जी को प्रणाम करने के लिए, तो ये मैंने वर्ण सूत्र आपके लिए लाया हूँ श्रद्धेय जीजी के हाथों से। यह वर्ण सूत्र को आप जब अपने घर पहुँचोगे तो जो घर का मेन दरवाज़ा है और उसके मेन दरवाजे का जो कुंदा है उसके ऊपर यह राखी का रक्षा कवच आपके वास्तु पुरुष को गांठ लगा करके आप बांधना और एक बार गायत्री मंत्र बोल करके घर में प्रवेश करना और ये भाव करना कि चलते चलते अपने गुरु भाई ने अपने पूरे परिवार के लिए श्रद्धेय जीजी की राखी इस वास्तु को बंधवा करके आपके देवालय, दिग्पाल देवता और घर के छोटे से बड़े तक की कलाई को श्रद्धेय जीजी राखी के माध्यम से आशीष देती है। यही एक भाई की चलते चलते मंगल कामनाएं। और गलतियां तो होती है क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था है, अभाव भी रहते हैं, कई कमियां भी रहती है। तो जो कमियां थी वो तो साधक मान करके साधना का अंग बना करके आपने पूरा कर लिया होगा, लेकिन आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं रही होगी कि और हमको पंडित जी का समय मिलता और कुछ बताते, लेकिन जितना बताया है वो कम नहीं है। और अगली जिज्ञासा के लिए, भविष्य के लिए आप सबको पुनः आमंत्रण है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पूज्य गौ माता का दिव्य संरक्षण आशीर्वाद। ओम शांति शांति। कर रहे हैं, पहले बहनें बोलेंगे, भाई लोग नहीं बोलेंगे। प्यारे भैया, मैं आपकी गुरु बहन होने के नाते गुरु भक्ति के मार्ग पर मेरे भैया की आत्म साधना, लोक साधना निरंतर बढ़ती रहे। आपकी कलाई में मेरे हाथ का यह रक्षा कवच देवी सची की तरह सभी सुखों, ऐश्वर्यों को, शक्तियों को प्रदान करके अनिष्ट अमंगल शक्तियों से विश्व विधाता आपके पूरे परिवार की रक्षा करें। अब इस राखी को बहनें अपने माथे पे लगा लें और अपने हाथ में अभी पकड़ के रखें। अब भाई लोग बोलेंगे, हे प्रिय बहन, आपके आश्वासन को पूज्य सेल दीदी का, परम वंदनीय माता जी का, देवी सची का आश्वासन मानकर प्रत्यक्ष रूप में हे बहन आपके चरण कमलों को नमन करता हूँ। आपके कर कमलों की यह रेशम की डोरी मेरे आत्मबल को परमात्मा सत्ता के साथ ब्रह्म की व्यवस्था में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के लिए व्रत विधान प्रेषित कर रही है। मैं आत्मभाव से नारी मात्र की पवित्रता, स्वावलंबन, शिक्षा, समानता के लिए संकल्पित हूँ। अब एक, हे तरुदेव, ब्रह्मा की इस सृष्टि निर्माण के तरु पूजन, तरुवरण के वृक्षारोपण के राष्ट्रव्यापी संकटों के निवारण के लिए आपका वरण करते हैं।
अब बहनें अपना तरु उठा लें, भाई लोग अपने तरु को सिर पे रख लें। भाई लोग अपने तरु को सिर पे रख लें। हे तरुदेव, मेरे भैया और पिता के रूप में आपका वरण करती हूं। मेरे राज्य में आपको पल्लवित, पोषित, हरा भरा होते देखकर मेरे चांद्रायण तप का दिव्य तरु सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा रूप में हम दोनों दंपत्ति रक्षाबंधन की श्रावणी पूर्णिमा पर्व पर वर्ण करते हैं। ऋषियों ने विधान बनाया है हेमाद्री का। तो आज के दिन हेमाद्री सुनने लोग अरण्यकों में जाते थे। ऋषि मुनि लोग वर्ष में एक ही बार गुफा में से बाहर निकलते थे और उनके श्रावक शिष्यों को फिर ऋषि लोग उनके जीवन के जो गलतियां होती थे उन गलतियों के लिए अपने तप प्राण पुण्य का अंश दे करके उन्हें क्षमा करके वो नए सिरे से फिर नए पाप नई गलती ना करना, इसका वो पुष्पांजलि में दान लेकर के उनका मंगल तिलक करके उनको फिर विदाई देते थे। तो ऐसा ही क्रम यहाँ होगा। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी से हम उनके प्रतिनिधि होने के नाते आज्ञा लेते हैं कि हेमाद्री वही सुना सकते हैं, हेमाद्री की व्याख्या भी वही कर सकते हैं। आइए उनकी शक्तियाँ आप तक पहुँचे। कमर पीठ गर्दन सीधी, उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर। आप कितने गहरे दिल से हेमाद्री को सुनेंगे उतने ही आपके इसी जीवन में कितने पुण्य उदय होंगे, ये आप कल से ही देखना महसूस करेंगे। एक बार ओम का नाद प्रारंभ। आंखें बंद, कमर पीठ गर्दन सीधी, मन शांत, हृदय के कानों से सुनना प्रारंभ करेंगे। अभी बोलना नहीं है। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वित्वे प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्मन्त्रिर्भूर्लोके जम्बूदीपान्तर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अस्मिन् वर्तमाने क्षेत्रे गायत्री धाम मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा क्षेत्रे दक्षिण तीरे सूर्यपुत्री ताप्ती, उत्तर तीरे माँ नर्मदा मेकल सूता मासे श्रावण मासे पक्षे शुक्ल पक्षायाम तिथो पूर्णिमायां वासरे रविवासरे गोत्रोत्पन्न अपने अपने गोत्र का नाम, मम राज्य अपने अपने राज्य का नाम, मम वासः अपने निवास गांव तहसील जिले का नाम, नामहम अपने माता पिता का नाम। अब मेरे बाद बोलो, भाव से बोलना। ज्ञाता ज्ञात यस्ते अनुत भाषण नैष्ठुर्य संकीर्ण भाव असमानता कपट विश्वासघात कटुक्ति पति पत्नी व्रत उत्सर्ग ईर्षा द्वेष कार्पण्य क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य जनक जननी गुरुआदि पूज्य जन अवज्ञा जाति लिंगादि जनित ऊंच नीच आदि असमता मादक पदार्थ सेवन सूरापान मांसादि अभक्ष आहार आलस्य अतिसंग्रह घृत क्रीड़ा इंद्रिय असंयमानां स्वीकृत चतुर्विंशति
संख्यानां दोषाणां परिहारार्थ श्रावणी उपाकर्म अहम करिष्ये। हे महाकाल, मैं ब्रह्म शक्तियों को आश्वासन देती हूँ, आश्वासन देता हूँ, देवी गुणों को, देववृत्तियों को निरंतर बढ़ाने में स्वाध्याय संयम सेवा उपासना का क्षतिपूर्ति के लिए व्रत लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, ऊपर में जो 14 प्रकार की जो गलतियां बताई थी उसको एक एक शब्द में बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि आपके जीवन में यदि कोई आपने जाने में अनजाने में जान करके या बिना जान करके जो भी गलती हुई होगी तो 14 प्रकार की गलतियां थी। ऐसे मतलब यदि आपने किसी की निंदा चुगली और किसी का मान मर्दन के लिए कुचक्र रचा हो। अगला आता है और महत्व कार्पण्य, यदि जहाँ देना चाहिए था वहाँ आपने कृपणता रखी हो तो उस शुद्र भावना की क्षमा के लिए। क्रोध, जहाँ पर आपको क्रोध आया हो, किसी भी प्रकार का क्रोध जो आपकी मानसिक खिन्नता में और उस क्रोध ने आपकी आत्मिक शांति को भंग किया हो, क्रोध राम की तरह आना चाहिए, क्रोध कृष्ण की तरह आना चाहिए, अनीति के लिए आना चाहिए, दुष्प्रवृत्तियों से लड़ने के लिए आना चाहिए, किसी के कुसंस्कारों को मिटाने के लिए आना चाहिए। स्वार्थ का क्रोध हानिकारक होता है। मद मतलब यदि आप में घमंड और अहंकार और कहीं ईगो हो, जाति का, पैसे का, पद का, तो वो बहुत बड़ा पाप है। मोह, जब आप मोह और लालच करते हैं तो कितना बड़ा सिस्टम परेशान होता है। लोभ, आवश्यकता से अधिक मुझे और चाहिए, लोभवश अधिक खा लेता है, लोभवश अधिक संचय कर लेता है। मात्सर्य, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसा मद आ गया हो, ऐसी घमंड और ऐसी ईर्षा आ गई हो। जनक जननी मतलब माता और पिता का कहीं आपने अनादर, उनका कहीं अपमान किया हो, उनके कारण उनको ठेस पहुंची हो। गुरु आदि पूज्य जन अवज्ञा, गुरु की आज्ञा तोड़ी हो, पूज्य जन अपने से बड़ों की कोई आज्ञा तोड़ी हो, अपने सास ससुर माता पिता का दिल दुखाया हो, उसके लिए क्षमा मांगो। जाति लिंग आदि, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा गरीब आमिर में कहीं भेद आता हो दिमाग में, जनित उच्च नीच आदि असमानता, गरीबी अमीरी की खाई को पाटना है। मादक पदार्थ, यदि कोई भी नशा हो, बीड़ी सिगरेट पाउच जर्दा भांग गांजा चाय कॉफी, इसमें एक ब्राउन शुगर, विभिन्न प्रकार की नशीली चीज़ें, इनका यदि सेवन करते हो तो छोड़ना है। और अब तक गलती से कभी करते हो चोरी छुपे भी तो उसको आज आपको दान करना है। सूरापान, ये मादक पदार्थों में ही सब आता है। मांसा आदि, किसी भी प्रकार का आप अभक्ष्य भोजन, बहुत सारे लोग हेल्थ के नाम पर, हाई प्रोटीन के नाम पर अंडे मांस मछली का सेवन करते हैं, तो आपको मानवीय आहार ग्रहण करना चाहिए। ये असुर प्रवृत्ति का हिंसक आहार है, ये आपकी साधना मार्ग पर मानवीय चेतना के लिए कलंक है। इसके बाद में अभक्ष्य आहार जो नहीं खाना चाहिए वो आप खा रहे हैं। कई होटलों में सड़ा गला खा रहे हैं, कई डब्बा बंद खा रहे हैं, अपने देश का स्वदेश का भोजन छोड़कर 7 समंदर पार के चाइनीज डिश खा रहे हैं। बिगर मेजा पिज़्ज़ा क्या पता नहीं मैदे के बने हुए, बस रखो निकलो, पेट खराब, दिमाग खराब, अन्नमय कोष खराब। कितनी मेहनत से आप अन्नमय कोष शुद्ध करके जा रहे हैं। आलस्य कभी नहीं आना चाहिए। अति संग्रह, मेरे लिए उतना ही जरूरी है कि मेरी पीढ़ी को मैं रोटी कपड़ा मकान दे दूं, और यदि मैंने अपनी पीढ़ियों को अति संग्रह करके अपने जीवन के लोभवश किसी की भी प्रकार की संपत्ति कमाई है, वो वेद का ऋषि स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद में घृत क्रीड़ा, यदि किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रवृत्तियां आपकी है। इंद्रिय असंयमा नाम,
इंद्रियों का 5 ज्ञान इंद्री 5 कर्म इंद्रियों का असंयम कभी नहीं करना, जीवन का रथ खोखला हो जाता है। अब ये सुकृत चतुर्दशी तप, ये 14 प्रकार की गलतियों के लिए मैं जहाँ भी गलत हूँ तो उसके लिए आप क्षमा मांगो, और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए 4 आश्वासन आपने दिए हैं कि मैं उपासना करूँगा, स्वाध्याय करूँगा, जीवन साधना करूँगा और लोक आराधना के लिए समय दान और अंश दान करूँगा। ये सारा क्रम अभी आपने समर्पित किया। अब आपके हाथ में दूर जाना है, विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे, ये अवसर फिर से आना है, ये अवसर फिर से आना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना। हम आए आपके दर पर, सजाए थाल में दीपक। हम आए आपके दर पर, सजाए थाल में दीपक। किया स्वागत हमारा आप सबने खूब मिलजुल कर, किया स्वागत हमारा आप सबने खूब मिलजुल कर। बिछुड़ने और मिलने का ये जीवन का तराना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना। लुटाया प्यार का सागर, जो माँ से प्राप्त था हमको। लुटाया प्यार का सागर, जो माँ से प्राप्त था हमको। बहाई ज्ञान की गंगा, मिली गुरुवर से जो हमको। बहाई ज्ञान की गंगा, मिली गुरुवर से जो हमको। हृदय में थाम कर रखना, मिला जो भी खजाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना। मशाले थाम कर कर में, जला कर ज्योति जीवन की। मशाले थाम कर कर में, जला कर ज्योति जीवन की। करे जनपथ प्रकाशित हो, विभ्रांति दूर जनमन की। करे जनपथ प्रकाशित दूर, होवे भ्रांति जनमन की। चलाया हमें जिस पथ पर,
वही सबको दिखाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।